देखिए अभी ना रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनकी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। अब भाई साहब ऐसी कहावतें तो आपने अक्सर सुनी होंगे कि मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं या फिर मैंने कोई पायल नहीं बांध रखी है। बेसिकली इंडियन वुमेन से जुड़ी फेमिनिन चीजों को कमजोरी की निशानी मान लेना हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और ऐसे में मोदी का ये स्टेटमेंट कि रगों में गरम सिंदूर बह रहा है काफी सिंबॉलिक था, ये दिखाने के लिए कि फेमिनिन जो चीजें है ना वो कमजोरी नहीं है। पर भाई साहब जैसे ही मोदी ने ये कहा कि पूरी की पूरी लिबरल जमात मोदी को मॉक करने में लग गई, पूरी तरीके से एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान के तहत मोदी और सिंदूर को मॉक किया जाने लग गया। अब मोदी की मॉकिंग तक सब सही था, पर सिंदूर को मॉक करना जिसे हमारे घरों की महिलाएं यूज करती हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किसकी नसों में लेजर दौड़ता है, किसकी नसों में टैक्स दौड़ता है, ये सब बताया जाने लग गया। कोई कहने लग गया कि नसों में सिंदूर है, आंखों में मगरमच्छ के आंसू हैं और त्वचा गिरगिट जैसी है। एलकेएफसी वाले लोग तो पुराने बयान खोद कर ले आए कि कभी खून में डेमोक्रेसी बहती है, कभी खून में सेक्युलरिज्म बहता है, कभी बिजनेस बहता है और अब सिंदूर बह रहा है। अजीत अंजुम भाई साहब तो इस पोएट्रिक एक्सप्रेशन को लेकर लिटरल साइंस समझाने लग गए। वो शो में कह रहे हैं कि भाई सिंदूर में केमिकल होते हैं, ब्लड में कैसे मिल सकता है, गरम सिंदूर का क्या अर्थ है, ये तो हेल्थ हजार्ड है, सिंदूर कितना बुरा है। कि बच्चों से सिंदूर को दूर रखना चाहिए। सिंदूर कहीं बच्चे गलती से चख न लें या खा न लें, क्योंकि ये पाउडर है और इसमें कुछ केमिकल होता है जो केमिकल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जहरीला भी हो सकता है और उससे तबीयत खराब हो सकती है। और बच्चों का क्या भरोसा। लेकिन मोदी जी को बच्चे तो है नहीं, 75 साल उनकी उम्र है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, तो पहले तो सिंदूर ये सोचने लगा कि इसको गरम लोग कैसे करेगा। गरम करने के लिए सिंदूर को पहले पानी में डालेगा फिर उबालेगा। और जिस सिंदूर को लेकर कहा गया ये खतरनाक है और बच्चों से दूर रखे, वहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून की जगह गरम सिंदूर बह रहा है। इस व्यक्ति ने बाकायदा थंबनेल में लिखा है कि क्यों सिंदूर को नसों से दूर रखना चाहिए। मतलब भाई साहब कुछ भी बेच रहे हो, पोएटिक होना, उपमा अलंकार होना, ये सब कुछ भी होता है। 5वीं कक्षा में शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ भी पढ़ाया जाता है पुस्तकों में, पढ़े हो या नहीं। मतलब भाई साहब गर्लफ्रेंड की जो आंखें हैं वो झील जैसी कही जाएंगी ना, कोई ये तो नहीं कहेगा कि तेरी आंखें रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, मसल्स और कॉर्निया से बनी है। सब के सब साला अलग लेवल का भांग बेच रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खून में तमिलनाडु की मिट्टी है, तो उसके बाद अजीत अंजुम ने एक भी वीडियो नहीं बनाया ये बताते हुए कि मिट्टी के अंदर खून का मिलना कितना खतरनाक है। एनीवेज जैसे जैसे दिन बढ़ता गया सिंदूर के खिलाफ ये कैंपेन और घृणित होता गया और क्रिंज होता गया। मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। Don't say it, 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 don't say it. हेलो हाँ जशोदाबेन, हाँ ये सिंदूर के बारे में कुछ बोल रहा है। अगर ये लोग मोदी को मॉक करते हैं ना तो इट्स ओके, बट मॉकिंग सिंदूर इज नॉट ओके। और भाई साहब जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना उस दिन से ही सिंदूर को मॉक किया जा रहा है, कभी पैट्रियार्की के नाम पर और कभी कुछ और कह के। गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। एक मोहतरमा कह रही थी कि भाई सिंदूर जो है ना वो हिंदुत्व का ऑब्सेशन है जो पेट्रियार्कल और ऑप्रेसिव दोनों है। मतलब भाई कुछ भी बेच रहे हो। अब ना सवाल ये उठता है कि मोदी को और सिंदूर को इतना मॉक क्यों किया जा रहा है, वो भी बिना किसी बात पे। क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी महिलाओं की शक्ति को दिखाने का प्रयास किया है। भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जिस रीजन से ये ऑपरेशन हुआ था उसमें हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर छीन लिया गया था। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्म फोर्सेस की महिलाओं ने एक्टिवली पार्ट लिया था। इवन ऑपरेशन की सक्सेस के बाद उसकी ब्रीफिंग भी महिलाओं से करवाई गई थी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इस ऑपरेशन के बाद की अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस में भी सिंदूर की क्या ताकत होती है ये नरेंद्र मोदी की स्पीच का हिस्सा रहा है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। क्लियर बात है कि यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जिसका तुमने सिंदूर उजाड़ा है वो तुम्हारी जिंदगी उजाड़ देंगी, उसे कमजोर समझने की कोशिश मत करो। ये बेसिक सा संदेश है यहाँ पर भाई साहब इस समय जो सिंदूर की ट्रोलिंग हो रही है ना, सिंदूर को अब्यूज किया जा रहा है, यहाँ दिक्कत मोदी से नहीं है, दिक्कत है उस पूरे सांस्कृतिक ढांचे से जो इस प्रतीक से जुड़ा हुआ है। सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, करवा चौथ, साड़ी, ये सब कुछ इंडियन वुमेन की पहचान से जुड़े हुए प्रतीक हैं और सालों से इन प्रतीकों को पिछड़ा, रिग्रेसिव, मिसोजिनिस्टिक कहकर खारिज करने की कोशिश की गई है। आज लिब्रांडुओं का जो पूरा गैंग है जो सिंदूर को ऑपरेसिव बता रहा है, उसके ग्लोरिफिकेशन को मॉक कर रहा है, वो उन्हीं पुराने पैटर्न का हिस्सा है जहां लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट
सालों से इंडियन सिंबल्स को सिस्टमैटिकली डिग्रेड कर रहे हैं। सिंदूर, साड़ी, मेहंदी, करवा चौथ, इन सबको या तो पेट्रियार्कल ऑपरेशन के टूल्स के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है या फिर रिग्रेसिव और बैकवर्ड कल्चर का हिस्सा बताया गया है। सिंदूर पर लिखे गए फेमिनिस्ट आर्टिकल जो है ना, वो ये बताते हैं कि सिंदूर जो है ना, वो विमेन सब्जुगेशन का एक सिंबल है। अमेरिकन वैज्ञानिक रिसर्च करके लाए हैं कि इंडियन सिंदूर कितना जहरीला है। साड़ी को आउटडेटेड और डोमेस्टिक सर्विट्यूड का ड्रेस बताया गया है। पॉइजनस नेशनलिज्म का सिंबल बताया गया है। मंगलसूत्र तक पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है, ये कहते हुए कि एक महिला की ओनरशिप की चेन है। कॉन्डम की एड्स की तरह मंगलसूत्र का यूज किया गया है। ऐसी मैसेजिंग दी गई है कि अगर कोई महिला सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, करवा चौथ मनाती है तो वो मॉडर्न नहीं है। Suddenly everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा, पिछले साल पहली बार मुझे पूछा। I said, पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth, praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? कथक और भरतनाट्यम जैसे डांसेस तक को तो ऑपरेसिव बता दिया गया है। मेहंदी को सुपरस्टिशन और करवा चौथ को ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की कह दिया गया है। जो फोटो अभी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, उसमें गलत काम करने वाले दूसरे रिलीजन के लोग हैं, पर फोटो में मेहंदी वाले हाथ दिखाकर सारा ब्लेम किस पर डाला जा रहा है ना, ये आप खुद सोचिए जरा। पूरी तरीके से इंडियन फेमिनिन सिंबल्स को, कल्चर्स को, त्योहारों को डिमोनाइज किया गया है। और यहाँ पर आयरनी पता है क्या है? आयरनी ये है कि बुर्का पहनने वाले सिंदूर और मंगलसूत्र को ऑपरेसिव बता रहे हैं। इस सारी मानसिकता का, इस सारे प्रोपेगेंडा का असर सोसाइटी पर पड़ता है। इसने सोसाइटी के अंदर एक बड़े वर्ग में एक ऐसी थिंकिंग को डेवलप किया जिसमें फेमिनिन होने को, साड़ी पहनने को, चूड़ियां पहनने को, सिंदूर लगाने को कमजोरी का प्रतीक बना दिया गया। Like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो इस नैरेटिव को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। आज इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत जो है ना, वो संस्कार, शक्ति और श्रृंगार को अलग नहीं मानता है। दुर्गा श्रृंगार भी करती है और असुरों का नाश भी करती है। भारत माता का सिंदूर, लक्ष्मी का कमल, सरस्वती की वीणा, दुर्गा की तलवार और काली का खप्पर, ये सब स्ट्रेंथ के एक्सप्रेशंस हैं। और जब पूरे ऑपरेशन को सिंदूर से जोड़ा जाता है ना, तो उस फेमिनिन शक्ति को रियल ग्राउंड पर एस्टेब्लिश करता है। वो बताता है कि ये सिंदूर जो है ना, वो सिर्फ सुहाग का प्रतीक नहीं है, ये बलिदान, समर्पण और देशभक्ति का भी रंग है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, ये मेटाफोरिकल है और उस फेमिनिन शक्ति और सिंबल्स को इनेबल करता है जिसे डिमीन किया गया है सालों तक। मोदी को मॉक करना राजनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका सबको अधिकार भी है, पर सिंदूर को मॉक करना देश में मां बहनों का अपमान है।